नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष कक्षा 7 हिंदी विषय की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के 2 पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। यह है पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता और पाठ 17 भीम और हनुमान। सबसे पहले अध्ययन करते हैं धृतराष्ट्र की चिंता इस पाठ का। जब पांडव द्रौपदी के साथ वन में जा रहे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि वे लोग कैसे जा रहे हैं। तो विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर ने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ है, भीमसेन अपनी भुजाओं को निहार रहा है, अर्जुन बालू बिखेरता हुआ और नकुल व सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए हैं। साथ ही द्रौपदी ने खुले केसों से सारा मुंह ढका हुआ है। यह सुनकर धृतराष्ट्र और अधिक चिंतित हो गए। विदुर बार बार उन्हें यही समझाते कि पांडवों से संधि कर लें। एक दिन विदुर ने जब वही बात दोहराई तो वे झुंझलाकर बोले कि यदि आपको भी पांडवों के पास जाना है तो चले जाओ। आप साइड में चित्र में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यह कथा आगे बढ़ती है कि धृतराष्ट्र को विदुर द्वारा पांडवों के वन गमन के बारे में बताना, युधिष्ठिर का मुंह कपड़े से ढका, भीमसेन द्वारा भुजाओं को निहारना, अर्जुन द्वारा बालू बिखेरना, नकुल व सहदेव द्वारा शरीर पर धूल रमाना, द्रौपदी द्वारा खुले केसों से मुंह ढकना और इसके बाद विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि की सलाह देने पर धृतराष्ट्र का चिढ़ना बताया गया है। विदुर महाराज की बातों से दुखी हो गए। वे पांडवों के पास चले गए। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संजय को बुलाया और कहा कि वे विदुर को समझाकर वापस ले आए। संजय वन गए और उनको मनाकर वापस हस्तिनापुर ले आए। महाराज ने उनसे क्षमा मांगी। एक बार ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर गए। महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया। उनसे वन में रह रहे पांडवों के बारे में पूछा। तब ऋषि बोले कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। दुर्योधन से बोले कि पांडवों से संधि कर लो, मगर उसने अनसुना कर दिया। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की जानकारी मिलते ही श्री कृष्ण वन पहुंचे। उनके साथ कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज धृष्टकेतु भी थे। श्री कृष्ण को देखते ही द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसको धीरज बंधाया। उन्होंने पांडवों की हर संभव सहायता का वचन भी दिया। श्री कृष्ण उन सब से विदा लेकर सुभद्रा व अभिमन्यु को द्वारका ले गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उसके पुत्रों को लेकर पांचाल देश चला गया। अगला पाठ है भीम और हनुमान। एक दिन सुहावने मौसम में द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। तभी एक सुंदर फूल उड़कर उसके पास गिरा। उसने भीमसेन से कहा कि तुम मेरे लिए ऐसे ही और फूल ले आओ। भीमसेन फूल लेने चला गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां केले के पेड़ों का विशाल बगीचा था। वहां एक बहुत बड़ा बंदर लेटा हुआ था। वो भीम को देखते ही बोला, मैं बीमार हूं, मेरी आंख लगी हुई थी, तुमने मुझे क्यों जगाया? बंदर का इस तरह उपदेश देना भीम को अच्छा न लगा। वह गुस्से में बोला, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कुरु वंश का वीर कुंती पुत्र भीम हूं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और आगे जाने दो। बंदर बोला, मैं तो हिल भी नहीं सकता। ऐसा करो कि तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम ने कहा, जानवरों को लांघना अनुचित है। इसके बाद
बंदर ने उससे हनुमान के बारे में पूछा। इस पर भीम ने कहा कि तुम हनुमान को भी नहीं जानते? उठकर रास्ता दो। बंदर शांत स्वर में बोला कि यदि तुम मुझे नहीं लांघना चाहते तो एक काम करो, मेरी पूंछ को हटाकर एक तरफ कर दो। भीम ने जैसे ही उसकी पूंछ हटानी चाही, वह उससे हिली भी नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह पूंछ रही वैसे की वैसी। भीम बड़ा ही लज्जित हुआ। उसका घमंड चूर हो गया। वह सोचने लगा कि मुझसे भी अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम ने उनसे क्षमा मांगते हुए पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूं। भीम ने उनको प्रणाम किया। हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर वे विद्यमान रहेंगे, विजय उनकी ही होगी। इसके बाद जैसे ही हनुमान ने उनको सुगंधित फूल दिखाए, वे उन फूलों को लेकर आश्रम की ओर लौट चले। इस पाठ भीम और हनुमान को हम अवधारणा मानचित्र के द्वारा फिर से समझते हैं। द्रौपदी द्वारा भीमसेन से फूल लाने के लिए कहना, इस पर भीमसेन द्वारा केले के बगीचे में पहुंचना और हनुमान से उनकी भेंट होना या हनुमान से मिलना। हनुमान द्वारा भीमसेन को पूंछ हटाने के लिए कहने पर उनके द्वारा पूंछ न हटा पाना, इससे भीमसेन का घमंड चूर होना। हनुमान द्वारा युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विद्यमान रहने का आशीर्वाद देना और भीम का लौट जाना। आशा है आपको ये पाठ समझ में आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।